कहिए कि दिसम गुरु का स्वरूप के रूप में वो उभरना चाह रहा था, अपने बल बदौलत, अपने बल के बदौलत। इतना में पूछा होगा कि एकरा क्या करें, 24 घंटा से भी कम समय लगा। तो वो पूछा होगा अपना जो आला कमान होगा उसको केस, तो वो तो हमरा पर केस है, तो हमरा मार दीजिएगा। उनके पार्थिव शरीर पर जेल कैंप का झंडा क्यों नहीं रखा गया? उनके पार्थिव शरीर पर जेल कैंप का एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता क्यों नहीं गए? जब मामला तूल पकड़ रहा है तो चेहरा चमकाने के लिए जेल कैंप के लोग आगे आ गए। हम बता रहे हैं वो अगर हो सकता है वो जिंदा होते तो दूसरा दिसम गुरु होते। सवाल है कि जैसा कि 10 अगस्त को सूर्या हांसदा को गिरफ्तार किया गया और 11 अगस्त को पुलिस ने मुठभेड़ दिखाकर उनको मार गिराया, ये दावा किया गया। इतने कम समय में आखिर पुलिस ने क्या जांच किया होगा? आपको पाप धोना चाहते हैं सरकार, सीबीआई जांच करा दे। भैया जो कुख्यात अपराधी था, आतंकवादी था, उग्रवादी था, आप कह रहे हैं और जो लोग बोल रहे हैं, तो ये नॉमिनेशन में 3 बार कैसे किया? चारों तरफ से बेईमान लोग खड़ा है, वो बेईमान है, और ये कोई ईमानदार जो निकलता है इनकाउंटर कर देता है। संथाल परगना में ये उभरता हुआ सितारा था। उनके शरीर को वो क्या कहते हैं, चीरते चीरते पता चला कि अगले बार के कुछ निकल गया। सूर्या हांसदा आतंकवादी भाग रहा था, तब पीठ में गोली लगना चाहिए, और अगर यदि लड़ रहा था तो सीना में गोली लगना चाहिए। उग्रवादी या आतंकवादी नहीं था, उग्रवादी आतंकवादी होता और उसका इनकाउंटर होता तो वो पब्लिक फिगर था। अगर यदि मैं भाग के जाऊंगा तो कहाँ छिपूंगा? झारखंड का कौन आदमी हमको नहीं पहचानता है? गोड्डा का चर्चित सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस अब पूरे झारखंड की सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी और जेल कैंप इसे साजिशन हत्या बता रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस और जेएमएम इसे पुलिस की कार्रवाई मान रहे हैं। लगातार प्रशासन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी गर्मागर्म बहस के बीच आज हमारे साथ मौजूद है जेल कैंप के कदावर नेता, जो हमेशा बोलने के लिए जाने जाते हैं, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। सीधे इनसे जानते हैं कि आखिर जेल कैंप क्यों मानता है कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर एक साजिश थी। आइए हम लोग दादा से बात करते हैं। दादा, झारखंडी जो हार रहेगा एकदम पूरा, आपके जितने भी वह दर्शक हैं वो तमाम लोगों से हम यही कहेंगे कि हम तमाम लोगों से झारखंडी जोहार करता हूँ। सबसे पहला सवाल यह है मनोज दा कि जेल कैंप क्यों मानती है कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर दरअसल पुलिस की साजिशन हत्या है? लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, हमारा कहना है समर जी की एक तरफ हम लोग शोक में डूबे हुए थे दिसम गुरु का, और दिसम गुरु जो है झारखंड को बहुत कुछ दिए। मनोज दा, ये बताइए कि सूर्या हांसदा को जो है एनकाउंटर में मारा गया है, पुलिस कह रही है कि मुठभेड़, पुलिस का दावा है कि मुठभेड़ में जो है उनको मार गिराया है। सबसे असली कारण क्या हो सकता है? क्या उन पर 25 केस थे इस कारण से, या फरार चल रहे थे इस कारण से, या उनको जो है पुलिस के डायरी में या प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा था कि वो कुख्यात अपराधी थे इसलिए मार गिराया? देखिए, यहाँ पर बात करें, अगर यदि दिसम गुरु जो हमारे माननीय और गार्जियन पूरे झारखंड के, जिस प्रकार से वह लड़ाई कर रहे थे, और उनको भी यदि 20 साल में कोई गोली मार देता साजिश के तहत, तो आज हम लोग दिसम गुरु कहाँ पाते? ये जो है बता रहे हैं, ये जिस प्रकार से वो समाज के लिए बहुत कुछ झारखंड के लिए किए, उसी प्रकार से ये वह जो है सूर्या हांसदा उन्हीं के नक्शे कदम पर चढ़ करके समाज को सुधारना चाह रहा था, समाज को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहा था। लेकिन ये कहिए कि दिसम गुरु का स्वरूप के रूप में वो उभरना चाह रहा था, अपने बल बदौलत, अपने बल के बदौलत। हम बता रहे हैं वो अगर हो सकता है वो जिंदा होते तो दूसरा दिसम गुरु होते। ये नहीं कि दूसरे के यहाँ पर जो है कोई बाप का वही चलता है राजनीति, तो बेटा हो जाता है, उकर बोलते तो होता हो जाए खानदान। अरे वो स्ट्रगल करके पूरी तरह से जो है मेहनत करके उभर रहा था, और वैसे लोगों को आप मार दीजिएगा। वो कोई उग्रवादी या आतंकवादी नहीं था। उग्रवादी आतंकवादी होता और उसका इनकाउंटर होता तो वो पब्लिक फिगर था। सबसे बड़ी बात है, वो पब्लिक फिगर था, वो चुनाव लड़ता था, वो मैंने कहिए सैकड़ों बच्चों को फ्री में एजुकेशन देता था। वो जो है बराबर उनका जो मैंने पढ़ा है और उनका वीडियो जो मैं देखा, बार बार वो कहते थे आदिवासी जागो,
जल जंगल जमीन जब तक तुम्हारे साथ में है तभी आदिवासियों का जो है अस्तित्व है। जिस दिन जल जंगल जमीन जो है खत्म होगा उस दिन आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये बार बार आदिवासी समाज को जागरूक कर रहे थे और संथाल परगना में उनको जो है दूसरे लोगों को डर हो गया था। आप बोलते हैं कि ओकरा पर केस था, पुलिस का हाँ पुलिस का कहना है कि 25 से ज्यादा केस से कुख्यात अपराधी थे सूर्या हांसदा। हाँ, आप वही तो कह रहा हूं 25 को केस था, वो तो हमरो पर केस है, तो हमरो मार दीजिएगा। आप जो है इस साजिश के तहत हमको भी मार दीजिएगा। कहिएगा तुम केस किया तो हम पालासीचे की लड़ाई में वहां जाकर के केस खाए और जेल गए थे। आप तो ये भी बताइए कि उन पर केस ही नहीं था बल्कि ये जेल भी गया था। तो ये जो है अब जब पीएससी में जेल गए और भिसारा में जेल गए तो आप तो हरदम बोलते रहिएगा कि इन पर जो है मैंने विभिन्न थानों में विभिन्न केस है और इसको जो है इनकाउंटर। ये गलत बात है। पब्लिक फिगर है, वो भागने वाला आदमी नहीं है। जब चुनाव लड़ रहा है, स्कूल चला रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है कहीं भाग कर, अगर यदि मैं भाग के जाऊंगा तो कहां छिपूंगा? झारखंड का कौन आदमी हमको नहीं पहचानता है? कौन नहीं जानता कि ये मनोज यादव? तो बाद मैंने आप हम क्यों भागेंगे पुलिस से? हम गलत, अगर यदि पुलिस ने पकड़ लिया था तो आप कानून के तहत उसको आप जेल भेजते, जो करना करते। सवाल यह है कि अभी आपके पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह जेल कैंप से डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो सूर्या हांसदा के परिजन से मिले, उनसे जाकर मुलाकात किए। जो वो स्कूल चलाते थे, जहाँ पे जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों से मिले। उन्होंने कहा भी कि हम आपके साथ हैं, जो भी होगा हम बच्चों के लिए करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि जब सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हुआ, उनके पार्थिव शरीर पर जेल कैंप का झंडा क्यों नहीं रखा गया? उनके पार्थिव शरीर पर जेल कैंप का एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता क्यों नहीं गए? जब मामला तूल पकड़ रहा है तो चेहरा चमकाने के लिए जेल कैंप के लोग आगे आ गए हैं, क्योंकि जेल कैंप के टिकट पर ही जो है अंतिम बार सूर्या हांसदा चुनाव लड़े थे। देखिए, पार्टी का झंडा नहीं रखा जाता है, देखिए अब जो बोल रहे हैं, और ये राजनीति चमकाने के लिए जो है लोग ओकरा पर पार्टी का झंडा रख देता है, जेल कैंप का झंडा रख देगा, या कोनो बीजेपी का झंडा रख देगा, जेएमएम का झंडा रख देगा, कांग्रेस का झंडा रख देगा। पार्टी के देखिए वो बात यहाँ पर झंडा रखने की बात नहीं है। हम इंसानियत के साथ खड़े हैं। हमारे पार्टी जो है जो इंसानियत के साथ खड़ा है कि अगर यदि जो वह हमारा सुप्रीमो गए और अगर यदि बोल रहे हैं कि हम इनके साथ हैं, तो इंसानियत के नाते आपको बता रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो गलत है उसको सजा मिलना चाहिए। अगर सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी फैसला होना चाहिए। हमारी मांग ये है। हमारा कहना है कि जो उसके बाद यदि वो भाग रहे थे, यदि सूर्या हांसदा आतंकवादी भाग रहे थे, तब पीठ में गोली लगना चाहिए, और अगर यदि लड़ रहा था तो सीना में गोली लगना चाहिए। तो ये कहीं नहीं, और उसके शरीर पर और से बहुत सारे निशान हैं जो ये साबित करते हैं कि उनको मारने के पहले उसको टॉर्चर किया गया था। बीजेपी के 7 दिग्गज नेता जो है सूर्या हांसदा के परिवार से मिले, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी थे, पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी, भानु प्रताप शाही, तमाम नेता लोग थे। वो लोग वहां पर गए, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। उनका कहना है कि दोबारा पोस्टमार्टम हो उनके उनका बॉडी का। देखिए, वो राजनीति का वह जो चमकाने के लिए बोले दोबारा हो, तब अबरी हमारे जेल के मौला जाएगा, करीब बोला तिबारा हो, तकर बाद और कोई पार्टी वाला जाएगा उन्हें चौबारा हो। तो भैया आप उसके शरीर को क्या करना चाहते हैं? सिर्फ हमारा कहता है मानवता का जो पोस्टमार्टम हुआ उसका ईमानदारी पूर्वक उसका रिपोर्ट आना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक, कि ये जो है आप उनके शरीर को वो क्या कहते हैं चीरते चीरते पता चला कि अगला बार के कुछ और कुछ निकल गया। पोस्टमार्टम किए, अब तो वो पोस्टमार्टम शरीर तो चीरा गया होगा, तो उसको जो है फिर से अगर करिएगा तो कुछ और निकल जाएगा। इसलिए जो पोस्टमार्टम हुआ है हमारा ईमानदारी पूर्वक उसका रिपोर्ट आना चाहिए, और अगर यदि कोई दोषी है तो उसको सजा होना चाहिए। मनोज दा, ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? देखिए, एक बात आप समझ नहीं रहे, मैंने क्या कहा पहले कि संथाल परगना में ये उभरता हुआ सितारा था। अगर यदि इतना भलाई का काम आदिवासी क्षेत्र में जाकर के 400-500 बच्चों को फ्री एजुकेशन देना और
उन लोगों के लिए आगे कोई काम करना, ये सब जो है बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बोल रहे हैं कि वो अगर यदि हम वह क्या कहते हैं जनसंहार में शामिल होते, उग्रवादी होकर के किसी को मार देते, पुलिस को मार देता या प्रशासन के लोगों को मारता, तो सब वो सब खाली केस है, केस तो रहेगा ही। आप अडानी आएगा, अबानी आएगा, वह क्या कहते हैं सब जियो लाएगा और वो जमीन छीनने का कोशिश करेगा, तो उसके सामने तो खड़ा रहेंगे भाई, आप केस करिएगा। तो क्या जेल कैंप के तमाम नेता कार्यकर्ता सूर्या हंसदा को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे? जरूर करूंगा, मैं बता रहा हूँ उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और बता रहे हैं जो आया है इस दुनिया से जाएगा, सब मरेगा, लेकिन कम से कम बढ़िया काम करके तो मरे। हम बता रहे हैं हम ईमानदारी पूर्वक यदि वह गरीब बच्चा के लिए वह होना चाहिए जेएसएससी में सिलेक्शन, जेपीएससी में सिलेक्शन, या जो सहायक शिक्षक हो या और सौदार वह क्या कहते हैं सीजीएल में, अगर यदि चारों तरफ से बेईमान लोग खड़ा है, वो बेईमान है और ये कोई ईमानदार जो निकलता है उसको इनकाउंटर कर देता है। पुलिस का कहना है और भी बहुत सारे अलग अलग लोगों का कहना है कि सूर्या हंसदा कुख्यात अपराधी थे, एक नक्सली थे, उन पर कई केस था, इस कारण से जो है उनको जो है जो भी आगे जो प्रक्रिया हुआ। क्या लगता है आपको, क्या लगता है पर्सनली? अरे भैया जब कुख्यात अपराधी था, आतंकवादी था, उग्रवादी था, आप कह रहे हैं और जो लोग बोल रहे हैं जी। तो ये नॉमिनेशन में तीनों बार कैसे किया? ये नॉमिनेशन कैसे किया? नॉमिनेशन स्वीकार कैसे हुआ? आप बात को समझिए। नॉमिनेशन हुआ, नॉमिनेशन स्वीकार हुआ, वो चुनाव लड़ा, तब तक वो नहीं कुख्यात अपराधी था। जब ये आगे होने लगा तब वो कुख्यात अपराधी हो गया। आने वाले समय में अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो जेल कैंप क्या करेगी? देखिए हमारा काम है कि उसका इंसाफ दिलाना, चाहे तो रोड पर हम लोग इसका धरना प्रदर्शन करें, चाहे तो वह अति करिए। जे के सीबीआई जांच कराने का वह सही से अगर यदि है तो वो राज्य सरकार के पास है या तो फिर हाई कोर्ट, यही दो प्रोविजन है। अगर राज्य सरकार लिख करके देती सीबीआई जांच होनी चाहिए तो सीबीआई जांच होगी, और अगर यदि राज्य सरकार वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोलती कि नहीं इसकी सीबीआई जांच हो तो हो सकती है। अब सरकार का दायित्व है कि अगर यदि ये अपना वह पाप धोना चाहते हैं सरकार, सीबीआई जांच करा दे। एक सवाल है कि जैसा कि 10 अगस्त को सूर्या हंसदा को गिरफ्तार किया गया, हाँ, और 11 अगस्त को पुलिस ने मुठभेड़ दिखाकर उनको मार गिराया, ये दावा किया गया। इतने कम समय में आखिर पुलिस ने क्या जांच किया होगा, आपको क्या लगता है? तेरी के इतना में पूछा होगा कि क्या करें, 24 घंटा से भी कम समय लगा, तो वो पूछा होगा अपना जो आला कमान होगा तकरा, और क्या होगा? कौन हो सकता है? कौन होगा से आप बता रहे हैं कि अगर यदि वो अपराधी था तो 10 अगस्त को तो उसी समय मार देना चाहिए था। हम आपको पता कर रहे थे कि क्या करेगा, सो ये गलत बात है। और तब वह उतना देर से वो नहीं भाग पाया। बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ जो है मुठभेड़ हुआ, वो भी गोली चलाया, ऐसा दावा किया जा रहा है। आप देखिए पुलिस यहाँ पर कुछ भी कर, यहाँ पर बोल रहे हैं झारखंड में ककरा पर केस हो जाएगा। पता चला हम गरीब हैं, अगर यदि गांव में नहीं तो गरीब जो है, अब सब गलती जो है गरीबे पर होता है। जो कमजोर है समाज में उसी पर जो है सो वह कमजोर लोगों पर ही जो है सो वह सारा केस लदा जाएगा। पुलिस प्रशासन को क्या करेगा? जो वह पैसा लेता है तो हम बता रहे हैं दरोगा भी क्या करेगा, ये डीएसपी क्या करेगा, एसपी क्या करेगा? वो पोस्टिंग 50 लाख 20 लाख 1 करोड़ देके जाता तो कहां से वसूलेगा? वहीं से वसूलेगा। इसलिए जो है ये सब सारा चीज वहां पर कमजोर को दबाया जाता है, कभी भी इंसाफ नहीं मिल पाता है। लोग यहाँ पैसा कमाने के लिए धरती में आए हैं। आप बता रहे हैं आदिवासी समाज बेवकूफ नहीं है, वो देख लिया होगा कि सूर्या हंसदा क्या कर रहा है, सो वो कर रहा होगा। और ये मने कि गरीब का बच्चा सूर्या हंसदा आगे नहीं बढ़े, अगर यदि यही जो पहले जो है सो जान जाते दुष्म गुरु बोल गरीब का जो है आदिवासी आगे नहीं बढ़े तो महाजन लोगों का मरवा देता। इनके ऊपर तो बहुत केस था, महाजन लोग तो मरवाया था उनके पिताजी को, हाँ तो बोली उन्हें इनको भी मार देता, इनको जो बहुत सारा केस था तो मरवा देता लोग।
तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामला जो है पूरे जोर पर है। झारखंड में सियासत भी गरमाई हुई है इसको लेकर। बीजेपी के दिग्गज नेता जो है सूर्या हांसदा के परिवार से मिले। गोड्डा के ललमटिया गांव में उनके परिवार से जाकर मिलते हैं। साथ ही साथ जेल केम के केंद्रीय अध्यक्ष सह डुमरी के विधायक जयराम महतो भी जाते हैं, उनके परिजन से मिलते हैं। जेल केम और बीजेपी लगातार कह रही है कि सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच हो। अर्जुन मुंडा तक तो यहाँ कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, साथ ही साथ उनका दोबारा पोस्टमार्टम हो। लगातार ये चर्चा हो रही है। बाकी आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या साजिशन हत्या हुई है या वाकई सूर्या हांसदा जो है एक अपराधी थे? जोहार।